हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष कोर्स। ये आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी निकलती है पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए, और उसमें एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, DLIS जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ये कोर्स हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बात करूंगा। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी आपको पता है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो निकली हुई थी उसका एग्जाम होने वाला है राजस्थान में, और ये हर 2-3 साल में निकलती रहती है। पिछली बार भी निकली थी। तो ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसके बिना हम लाइब्रेरियन का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात आती है, लाइब्रेरियन के अलावा भी हमारे पास में और भी डिप्लोमास कर सकते हैं हम। हमें मल्टीटास्क होना चाहिए, यानी कि मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। बेसिकली आपको पता है कि दो स्टूडेंट अगर 12th पास करके निकलते हैं, तो अगर एक स्टूडेंट ने BSTC किया या फिर कोई अदर डिप्लोमा कोर्सेज किया तो उसके जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस रहते हैं, कंपेयर टू द जो अदर स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं या ग्रेजुएशन के साथ में कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन के साथ में या फिर 12th के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, अगर आपको बैंक में जाना है तो बैंकिंग में एक लॉ या इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर के लिए इंश्योरेंस और फाइनेंस से संबंधित कोर्स होता है, सर्टिफिकेट होता है, एक डिप्लोमा होता है, वो हम करते हैं तो हमारे लिए एक प्रायोरिटी होती है कि हमारे पास में एक एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है। ठीक है, पढ़ाई तो सभी करते हैं, ग्रेजुएशन सभी करते हैं। बेसिकली हमें क्या होता है कि कुछ अलग, यानी कि अलग मल्टीटास्क होना है कि हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा रहे। तो डिप्लोमा कोर्स जो है ये DLIS का, ये करने के बाद में हम लाइब्रेरियन का एग्जाम दे सकते हैं, लाइब्रेरियन के एग्जाम में बैठ सकते हैं, और राजस्थान में वैकेंसी निकलती रहती है। राजस्थान की बात की जाए और सेंट्रल में भी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी निकलती है, यानी कि सेंट्रल में भी निकाला जाता है इसके लिए वैकेंसी। अदर दिल्ली बोर्ड निकालता है, KVS, यानी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें सभी में लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकलती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अगर बात की जाए ये सर्टिफिकेट की, इसके लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से हम कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो इग्नू से भी आप कर सकते हो, एक इग्नू है सेंट्रल लेवल पे, आप उससे भी कर सकते हो। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो आप। बाकी बेटर ये होगा कि आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा जो है उससे आप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसकी वेबसाइट है www.vmou.ac.in। ठीक है, ये वेबसाइट पर जाकर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। वहां से आप एडमिशन, यानी कि एडमिशन सेक्शन में जाके वहां से अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल से आपको बता रहा हूँ। ये जो कोर्स है इसको डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बोलते हैं, DLIS। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 48 मंथ्स है। मैक्सिमम ड्यूरेशन का मतलब आप किसी कारणवश मान लो आप उसको क्रैक नहीं कर पाते हो एग्जाम को, मिनिमम इसका जो है 12 मंथ्स रहेगा, यानी कि 12 महीने का मिनिमम ये कोर्स है। आप इस कोर्स को घर बैठे कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मिनिमम एडमिशन एलिजिबिलिटी है वो है 10+2। 10+2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उत्तीर्ण समकक्ष किसी भी खुला विश्वविद्यालय से आप 10+2 कर सकते हो, यानी कि आप अगर 12 पास हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इसको कर सकते हो DLIS को। दूसरी बात, इसमें जो फी स्ट्रक्चर रहेगा वो 3,500 रुपये, यानी कि 3,500 रुपये आपकी फ़ी लगेगी। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मली चीज़ें हैं। आप 12 पास हो तो आप इसको कर सकते हो। आपको VMOE की वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। जब आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहाँ पर एडमिशन लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, पूरा वहीं पे खुल जाएगा आपका वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको एडमिशन खुला हुआ दिखेगा। एडमिशन पे आप क्लिक करना। एडमिशन पर क्लिक करने के बाद में वहाँ पर आएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। ठीक है, और अप्लाई नाउ में आपको फ्रेशर पे क्लिक करना है। ठीक है ना, जो पहले से वहाँ पर रजिस्टर्ड है उस वाली पे नहीं करना। जैसे किसी का 2nd ईयर या 3rd ईयर है, अगर कोई किसी ने बैचलर कोर्स कर रहा है वहाँ से या PG कोर्स कर रहा है तो उसमें अप्लाई नहीं करना, हमें फ्रेशर नाउ में करना है। ठीक है ना, फ्रेशर वाले में अप्लाई करना है। और बेसिकली हमें क्या करना है, पूरा फॉर्म फिलअप करना है। नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फॉर्म फिलअप करना है, आप ई-मित्र पे जाके अप्लाई कर देना। 3,500 रुपये आपकी फीस लगेगी। अच्छा, फीस और फॉर्म भरने के बाद में आपके पास में किताबें आएगी। ऑनलाइन वो किताबें भेजते हैं, तो किताबें आपके पास में खुद घर पे आएगी। उनको पढ़ना है, जो भी प्रैक्टिकल वगैरह जो भी सिस्टम रहते हैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और उसका साल में एक बार एग्जाम होता है। उसके बाद में आपके लिए सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगी, यानी कि आप DLIS का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और आप लाइब्रेरियन कोर्स के लिए, मतलब लाइब्रेरियन कोर्स कर चुके होंगे, आप लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी निकलता है पुस्तकालय अध्यक्ष का, उसको फिलअप कर सकते हैं। ये हर 2-3 साल में निकलता रहता है, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है आपके लिए। दूसरी बात, अगर आप किसी और कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे योगा का भी होता है, और बात की जाए मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म में भी होता है, तो अलग अलग कोर्सेज होते हैं। आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, NGO के लिए भी होता है, NGO के लिए भी आप करना चाहते हैं, जैसे PG कोर्स करना चाहते हैं तो PG कोर्स होता है, सर्टिफिकेट्स कोर्स, डिप्लोमा कोर्स भी होता है। आप NGO में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बट बेसिकली आपको एक डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए।
मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एक्स्ट्रा आपके पास में कुछ होना चाहिए जिससे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सको। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो हमें पता नहीं होती है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या क्या अदर देन चीज़ें करनी चाहिए, कि हम केवल एक ही चीज़ ना करें कि ग्रेजुएशन करके बैठ गए या फिर किसी और चीज़ को करके बैठ गए, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सेक्टर हो, हमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा हमारे पास में चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।